Hello and welcome to IndianPSU.com. I am Vivek Avasthi and you are watching Straight Talk. With me is someone very special today. He is Satpalji Maharaj, Minister for Tourism, Culture and Irrigation of Uttarakhand. He is the man who has been involved desperately in carving out this state from Uttar Pradesh, and it is due to his efforts that this hill state has got a new name and a new identity. सतपाल जी महाराज, स्वागत है आपका इस हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आपका जो योगदान है उत्तराखंड को बनाने में, इससे कोई भी किसी से भी छुपा नहीं है कि किस तरह आपने देवेगौड़ा जी से, किस तरह आपने आई.के. गुजराल साहब से, किस तरह ज्योति बासु साहब से आपने कितनी लंबी लंबी मीटिंग्स की, किस तरह उनको कन्विंस किया कि उत्तराखंड अलग क्यों बनना चाहिए। इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? असल में यहाँ पर जो हमारे आंदोलनकारी थे और हमारी जो संघर्ष समितियाँ थी, उनका ये था कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। तो मैंने कहा जिस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं उस पार्लियामेंट के अंदर तो आपका प्रस्ताव पारित होगा। अगर हम पार्लियामेंट का ही बहिष्कार करेंगे तो कभी हमारा उत्तराखंड बन नहीं सकता है। तो ये सारे मतभेद आप हटा दो, भुला दो जी। और हम ये समझते हैं कि वहाँ जा कर के हम इसको बिल लाएंगे। और पहला प्राइवेट मेंबर बिल मैं लाया जी। उसके बाद देवेगौड़ा जी ने उसका लाल किले से उसकी घोषणा की, गुजराल जी ने घोषणा की और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका निर्माण किया और बीजेपी ने इसको बनाया। तो इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा योगदान हुआ और काफ़ी लोगों ने इसमें जी। अपना बलिदान भी दिया है। आज उनको सबको हम प्रणाम करते हैं। जी। तो बड़ा लंबा ये संघर्ष रहा और उसमें हमारा ये रहा कि उत्तराखंड जो है, ये क्षेत्र जो है, ये यूपी के किनारे में पड़ता है। जी। तो इसको ये माना जाता था कि किसी भी आईएएस को आपने अगर पनिशमेंट देनी है तो उसको पिथौरागढ़ भेज दो, उसको आप अल्मोड़ा भेज दो, उत्तराखंड भेज दो। तो हमने ये कहा कि भाई पनिशमेंट की जगह नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर खुद डेवलपमेंट का बजट आना चाहिए। और उसके लिए फिर हमारी बात शुरू हुई और निश्चित रूप में 2 दफ़े प्रस्ताव भी पारित हुए। तो फिर हमने ज्योति बाबू से कहा कि भाई और राज्यों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है, उत्तराखंड में 2 प्रस्ताव हो चुके हैं, तो ये मसला अलग है, इसको किसी और स्टेट के साथ आप इसको मत मिलाइए। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और फिर इसका मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया। और जब मैं भगवान बद्री विशाल के चरणों में मैंने बिल भेंट किया, मैंने कहा प्रभु ये आपके चरणों में है, ये आप ही का राज्य बनेगा। और ये बिल मैंने समर्पित किया। जब मैं नीचे आ रहा था तो जैसे ही कोचर पहुँचा वैसे खबर लगी मुझे वायरलेस से कि आप राज्य मंत्री बन गए हैं और मंत्रिमंडल में आप शामिल होंगे। तो मैंने कहा ये काम हो गया। फिर मेरा बिल जो है इन्फ्लक्चुअस हो जाता है, फिर सरकार उसको ले लेती है। तो हमारा ये था कि सरकार इसको ले और माननीय देवेगौड़ा जी ने, जैसे कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप्त कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को निकाला, ऐसे ही माननीय देवेगौड़ा जी ने जो दक्षिण के थे उन्होंने हमारी बात को सुना और उसको लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की। इट वॉज एन ऑनर एक्चुअली, डेफिनेटली एंड अ प्रिविलेज। और उसके बाद जो है गुजराल जी ने भी उसको दोहराया और उसके बाद हमारे अटल जी ने, माननीय अटल जी ने सबके हृदय की मनोकामना को पूरा किया। महाराज जी, एक चीज़ और कही जाती है आपके बारे में कि आप और पॉलिटिक्स आप कोई ज़रूरत नहीं थी, आप धार्मिक और अध्यात्म में इतने डूबे हुए हैं, इतने गहरे बैठे हुए हैं आप कि आप अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते तो भी शायद आपके इतने से ज़्यादा ही फॉलोअर्स होते। तो आखिरकार आपने राजनीति का रास्ता क्यों चुना? असल में बात गांधी जी के जीवन से हमें ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वो भी माला लेके किसी गुफा के अंदर बैठते तो क्या देश आज़ाद होता। तो निश्चित रूप में हमारे जो कर्मयोगी पुरुष होते हैं वो ब्लेंड करते हैं, वो कर्म योग से भी करेंगे, ज्ञान योग से भी करेंगे। और भगवान कृष्ण ने कर्म ज्ञान का समन्वय करते हुए गीता का ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से आवश्यकता होती है कुछ लोगों को आगे बढ़ कर के कि ठीक है, अपने सांतस सुखाय के लिए हम लोग अपना साधना ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, पर वैसे भी जो लोगों की मांग है, क्योंकि मैंने पदयात्राएं की, बड़ी बड़ी पदयात्राएं की और मेरी एक पदयात्रा बद्रीनाथ से लेकर के दिल्ली तक हुई। जिस पदयात्रा में मैंने यहाँ की गरीबी को, यहाँ के पिछड़ेपन का एहसास किया और मैंने कहा कि निश्चित रूप में यहाँ के लोगों को अलग सा राज्य मिलना चाहिए। फिर इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। उसके बाद एक रामपुर तिरहा कांड हो गया जी। और रामपुर तिरहा कांड के अंदर कुछ लोग तो ये कहते रहे कि बुआ सिंह का जो है ट्रांसफ़र हो जाए और कुछ लोग ये विरोध करते रहे कि भाई बुआ सिंह को पनिशमेंट मिलनी चाहिए जी। क्योंकि कुछ नेताओं का ये कहना था कि भाई हम लोग गृह मंत्री को
एक प्रस्ताव देना चाहते हैं, एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, और क्योंकि वहाँ मतभेद पैदा हो जाता है जी। तो इसके लिए मैं पहले से पढ़ देता हूँ कि क्या हमको मांग करनी है। और उनकी मांग ये थी कि रामपुर तिरहा पर जो घटना घटी और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ तो निश्चित रूप में अशोभनीय और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु बुआ सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस पर कुछ उत्तराखंडियों ने कहा कि भाई ये तो आप उसके बड़ी इजी गोइंग कर रहे हैं, उसके लिए आप कम से कम एक इनाम मांग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए और फांसी पे टांगना चाहिए। और एक विवाद खड़ा हो गया तो वो काम पूरा नहीं हो सका निश्चित रूप में, पर उसका वो मुकदमा चल ही रहा है, आपको पता है। तो निश्चित रूप में उसके बाद ये राज्य बना, राज्य के लिए हमने काफ़ी काम किया। मेरी पत्नी मंत्री रही, उन्होंने काफ़ी काम किया, हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और इस राज्य को एक विज़न चाहिए, जिस विज़न से हमें जो सुदूर इलाके हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जब तक आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं होता तब तक सही मायने पे विकास नहीं है। तो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति, और खासकर आज तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उत्तराखंड के अंदर कि हमारे जितने भी रिमोट विलेजेस हैं और सीमा पर जो लगे हुए हमारे विलेजेस हैं वो खाली होते जा रहे हैं जी। उधर से चीन आ रहा है, इधर से हमारे विलेजेस खाली हैं। तो अभी हम प्रहलाद पटेल जी से मिले थे, जो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की। हमारे अमित शाह जी ने भी, जो हमारे गृह मंत्री, उन्हें भी चिंता जाहिर की। तो हमने अपना एक प्रपोज़ल दिया कि हमारे नीति घाटी में टिमरसैन महादेव है, गंगोत्री घाटी में वहाँ पर गरतोक गली है, और जादुंग है, मुखबा है, बगोली है, हर्षिल है। तो हर्षिल, बगोली और मुखबा तो इनर लाइन से निकल गए हैं, पर कुछ जगह अभी भी इनर लाइन में हैं। तो हमारा कहना है कि इनर लाइन वहाँ समाप्त किया जाए, जिससे कि हम टूरिज़्म को ले जा सकें। हमारे यहाँ अमरनाथ की तरह एक बहुत बड़े शिवलिंग की टिमरसैन महादेव में फॉर्मेशन होती है, और उसको देखने के लिए हज़ारों जनता यहाँ आएगी। उससे क्या होगा कि हमारे जो रिमोट विलेजेस हैं उसमें हम उनको सर्टिफिकेट दे पाएंगे कि एक रात के लिए आप भारत के अंतिम गांव में आप रहे। जी। दैट विल बी प्रमोटिंग ट्राइबल टूरिज्म बेसिकली। उनका क्या खान पान है, उनका कल्चर क्या है, कैसे वो रहते हैं, और क्या क्या उनका ट्रैवलिंग कैसे होती थी, कैसे वो तिब्बत जाते थे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा अच्छा ट्राइबल टूरिज़्म हो सकता है, जो हमारे यमुनोत्री, हमारे गंगोत्री, उसके बाद हमारा नीतीमाणा, और उसके बाद हमारे पिथौरागढ़ की तरफ जो हमारी कोटी है, जहाँ से कुंती स्वर्गारोहण में गई, ये सारे इलाके जो हैं हमारे ट्राइबल टूरिज़्म में आ सकते हैं। तो हमने मंत्री जी से अनुरोध किया है, और हमारे गृह मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि इनर लाइन से ये जगह निकाली जाए और हमको यहाँ पर अपने ट्राइबल टूरिज़्म की अनुमति दी जाए, टिमरसैंड को वहाँ पर प्रचारित करने की अनुमति दी जाए। तो ये अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीमांत गाँव हैं बस जाएंगे, आबाद हो जाएंगे, और ये समस्या जो है कि भाई इनको कौन देखेगा, वो नहीं रहेगी, और सेना को बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा क्षेत्रीय जनता का। जी। इस समय महाराज जी जो कोरोना की स्थिति देश में चल रही है, देवभूमि उत्तराखंड जो है वो टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, और टूरिज़्म मेरे ख्याल से एक बैकबोन भी है इस प्रदेश की। वो एकदम टूरिज़्म इस समय छिन्न भिन्न हो गया है, मतलब मेरे ख्याल से 1% टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है, सारे होटल्स बंद हैं। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए आपने क्या सोचा है, आपके क्या विचार हैं, स्पेशली ये देखते हुए कि आज जो जितने भी लोग इस होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे उनकी रोजी रोटी पे बनाई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमारे उत्तराखंड में ब्रेड एंड बटर जो है हमारा टूरिज़्म है, निश्चित रूप में बैकबोन है, और यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ा व्यवसाय था, जिसमें टूरिज़्म हो गया, एडवेंचर टूरिज़्म हो गया, होम स्टेज हो गए, और काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी। ट्रैकिंग जुड़ा हुआ था, आपकी बर्ड वॉचिंग जुड़ा हुआ था, एनिमल सफारी जुड़ी हुई थी। इसमें काफ़ी बड़ा सेटबैक हुआ है। हमने अपने मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि भाई आप इसके थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए, लोगों को टेस्ट कराना है तो उसमें सुविधा प्रदान कीजिए, और बाहर से जो लोग इफ़ेक्टेड नहीं हैं, इससे कोरोना से इफ़ेक्टेड नहीं हैं, उनको यहाँ आने दीजिए, और निश्चित रूप में यहाँ पर हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 4 धाम जी, जो हमारी बहुत बड़ी एक संपदा है यहाँ की, और हमारे देवता यहाँ पर वास करते हैं, उसमें हमने यमुनोत्री और गंगोत्री को एक देवता के रूप में माना है।
दीज रिवर्स आर लिविंग रिवर्स, ये जीवित रिवर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया फेज बहुत ज़्यादा है, और विशेषकर गंगा में तो इतना ज़्यादा बैक्टीरिया फेज है कि यू कैन ट्रीट अ पर्सन विद डिजीज़, जो बैक्टीरिया हैं उनको आप जो वायरस है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया फेज है। ये एक स्टडी हुई थी जी जिस समय 18 समथिंग में अंग्रेज़ों के ज़माने में हैजा हुआ था, तो डेड बॉडीज़ को गंगा में डाल दिया था। तो उन्होंने देखा कि डेड बॉडीज़ जो हैं ये तैर रही हैं, सड़ रही हैं, पर इसके नीचे का जो पानी है वो गंदा नहीं है। जी तो उन्होंने कहा भाई क्या चीज़ है इसमें, तो उन्होंने पाया कि गंगा के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफेज है, और ये बैक्टीरिया को खाता है, और ये इतना ज़्यादा है कि इससे आप एंटीबायोटिक का ट्रीट कर सकते हैं। और ख़ासकर आपके रशिया में, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, जॉर्जिया में लोग एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है और ये सुपर बग के रूप में आता जा रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो गंगा से भी कर रहे हैं, पानी से भी कर रहे हैं, और बेसिकली बैक्टीरिया फेज से कर रहे हैं, विच इज़ फेज या बैक्टीरियोफेज, उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जल के अंदर, गंगा के जल के अंदर कम से कम 1100 जो है टाइम्स पावरफुल है, यमुना के अंदर 200 टाइम्स पावरफुल है। तो इसके अंदर बड़ी क्षमता है बैक्टीरिया को मारने की। तो ये अद्भुत रिवर्स हमें प्राप्त हुई हैं, जो हम यमुना और गंगोत्री के रूप में उनको पूजा करते हैं, और फिर हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ हमारे हैं। तो 4 धाम खोले गए, जनता के लिए खोले गए, और धीरे धीरे वहाँ यात्री जाने शुरू हुए। पहले फेज़ में हमने उत्तराखंड के जो ग्रीन जोन के यात्री हैं उनके लिए खोला, क्योंकि हमारे देवता माने जाते हैं और हमारी बहुत सी परंपराएं इनसे जुड़ी हुई हैं। उसको हमने प्रारंभ किया कि भाई लोकल जो हमारी रिचुअल्स हैं वो बाधित ना हों। उसके बाद ये आम जनता के लिए खुलनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर यात्री आने शुरू हो जाएंगे। इस यात्रा के साथ साथ आपको बड़ी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप चोपता की तरफ जाएंगे तो आपको रोडोडेंड्रम का फॉरेस्ट मिलेगा, और मार्च में जब रोडोडेंड्रम ब्लॉसम करता है तो सारा चोपता का जंगल लाल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि नंदा भगवती ने एक लाल चुन्नी ओढ़ ली हो और भगवती यहाँ चुन्नी ओढ़ के बैठी है। सच कैप्टिवेटिंग, मतलब कैप्टिवेटिंग दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम एक बहुत बड़ा महाभारत सर्किट को लाएं, क्योंकि हमारा जनजीवन महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांडव यहाँ पर लाखा मंडल के अंदर जब आए तो लक्षाग्रह बनाया गया उनको मारने के लिए। तो लक्षाग्रह तो आज नहीं है, पर वो स्केप टनल उनकी आज भी मौजूद है जिससे वो बच कर निकले। और यहाँ पर जो पांडवों की जो 5 भाइयों की एक पत्नी थी, वो परंपरा आज भी यहाँ पर है। पॉलेंड्री यहाँ भी है, 5 भाइयों की एक पत्नी होती है, तो आज वो भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार की कुछ परंपराएं हमारी हैं। दुर्योधन का मंदिर है, कर्ण का मंदिर है, महाभारत का सर्किट है, और केदारनाथ में भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए पांडव पहुंचे। तो ये पार्ट ऑफ महाभारत सर्किट है। इसको हम चाहते हैं विस्तार में, और बेसिकली हमने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि सिद्धांतः आप हमारे इस प्रपोजल को स्वीकार करें, और इसमें हम कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। हम चाहते हैं इसमें कैरावान हम लाएं, करीब 100 कैरावान लाएं, जहाँ पर जो कैरावान वाला चाहता है कि भाई हम यहाँ बैठ कर के यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ से दृश्य देखना चाहते हैं, वी कैन एंजॉय। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव कैरावान कैंप्स, जैसे फॉरेन कंट्री में होते हैं। आप उसमें बिजली का तार, पानी का तार, सीवेज का तार जोड़ दीजिए, पानी का तार, वाटर का पाइपलाइन जोड़ दीजिए, एंड इट बिकम्स अ कम्प्लीटली अ हाउस। तो इस प्रकार का हम पूरा एवरीथिंग ऑन व्हील्स लाना चाहते हैं अपने उत्तराखंड में, जिससे कि चाहे फिल्म करने वाले आएँ, चाहे यहाँ पर टूरिज्म आए, जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकें। एंड बेसिकली इज गोइंग टू हैव कैरावान पार्क्स ऑल ओवर दी स्टेट टू फैसिलिटेट पीपल। तो लोगों में हम ये चाहेंगे भी कैरावान की पद्धति को भी अपनाएं, जैसे फॉरेन कंट्री में लोगों के पास कैरावान्स होते हैं। कैंपिंग ग्राउंड्स भी इसके साथ हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा वो है, प्रोजेक्ट है। रामायण सर्किट के बारे में, आप महाभारत सर्किट के बारे में कुछ कह रहे थे? जी हाँ, अभी प्रधानमंत्री जी ने शिला पूजन किया है राम मंदिर के लिए, और एक बहुत बड़ा शुभ कार्य शुरू कर दिया है उन्होंने। रामायण सर्किट हमारे उत्तराखंड में भी है। यहाँ पर भरत मंदिर है, शत्रुघ्न मंदिर है, और देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। उसके बाद जो दवाई गई थी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो दवाई हमारे द्रोणागिरी से गई। तो हनुमान जी द्रोणागिरी को, पर्वत को ले गए, और ये कथा भी यहीं से उत्तराखंड से जुड़ी हुई है कि सारी औषधियाँ उत्तराखंड से जो है भेजी गई।
तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा सर्किट हम यहाँ पर उसका बनाएंगे और उसके लिए निश्चित रूप में अभी प्रसाद योजना के अंतर्गत केदारनाथ के अंदर 34.78 करोड़ का राशि जो है अब मुक्त की जा चुकी है। बद्रीनाथ धाम के लिए हमारी 39.23 करोड़ में से 11.77 करोड़ की राशि जो है मुक्त की जा चुकी है। तो काफ़ी कुछ इसमें हमने केंद्र सरकार से प्राप्त किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री जो दो धाम हैं उसमें पर्यटन की सुविधाओं के विकास के लिए 49.44 करोड़ की DPR तैयार करके भारत सरकार को हमें भेजी है और जिसमें से निश्चित रूप में हमें सहायता मिलेगी। तो काफ़ी कुछ हमने जो है इसमें काम किया है। और अभी केदारनाथ में जो कुंड हैं उनको फिर से हमने रिवाइव किया, वो दब गए थे जी। जो आपका सेडिमेंट्स आए थे, जो आपका रेता आया था, उससे हमारे काफ़ी कुंड जो हैं, हंस कुंड है, उदक कुंड है, अमृत कुंड है, ये दब गए थे। तो माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि भाई अगर ये कुंड थे तो इनको रिवाइवल होना चाहिए और अमृत कुंड से जो जल निकलेगा उससे भगवान केदारनाथ जी का अभिषेक होगा। तो ये सब का रिवाइवल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया जा रहा है और विशेषकर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड बन रहा है जी। रेन और शाइन रोड आपका चलता रहेगा तो उससे काफ़ी कनेक्टिविटी होगी। ट्रेन भी जो है, जो मेरा प्रोजेक्ट था जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मैंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक इन्विजन किया था, वो भी बन के तैयार हो रहा है। तो कनेक्टिविटी के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट बन जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे होम स्टेज़ हैं, खास करके आपके कोरोना 19 के कारण लोग अब चाहते हैं कि हम शहर की चहल पहल से दूर रिमोट एरिया में रहें और यहाँ स्वास्थ्य लाभ करें, अपने परिवार के साथ आकर के स्वास्थ्य लाभ करें। उसके लिए हमारे गांव में, विलेजेस में होम स्टे बने हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत हमने होम स्टे बनवाए हैं जिसमें 4 कमरे 5 कमरे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं और आप वहाँ का लोकल फूड टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ का जो मंडवा होता है, क्वादा होता है, झंगोरा होता है, कंडली होती है, जो लोकल डिशेज़ हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। और लोकल फ्लेवर के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी फूड है, ऐसा खाना है जो प्रतिरोधक क्षमता, जो खासकर आपके अंदर जो आज समय जो वायरस के कारण जो इम्यूनिटी की डिफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा, ताकत देगा। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा एक फेज़ हम ले आएँ कि हिमालय के अंदर जो इम्यूनिटी फूड है उसको हम बूस्ट करें और उस इम्यूनिटी कुजीन को हम लाएं। हर होटल के अंदर एक मेनू होना चाहिए इम्यूनिटी कुजीन का, तो उससे प्रभावित होकर पर्यटक हमारे क्षेत्र की तरफ आएगा। तो बहुत कुछ हमने किया है। हमारे यहाँ चंद्र सिंह गढ़वाली रोजगार योजना है जिसके अंतर्गत हमने अल्फा टू ओमेगा ऑफ टूरिज़्म, कुछ भी जो टूरिज़्म से जुड़ा है, जैसे आपको मक्खन बनाना है, आपको दही बनाना है, आपको तौलिए बनाने हैं, आपको शहद आपको इकट्ठा करना है, कोई भी चीज़ जो टूरिज़्म रिलेटेड हो, आपको लॉन्ड्री खोलनी है तो आप उससे पैसा लेकर के उस काम को कर सकते हैं। और मैं जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो आए हैं, हमारे बाहर से आए हैं, उत्तराखंड में आज वास कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन सब योजनाओं का फ़ायदा लें। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करें, उन दिक्कतों को हम दूर करेंगे और हम चाहते हैं कि योजनाओं का लाभ उठाएं। अभी जलागम में हमारी परियोजना 2021 में हमारी योजना ख़त्म हो रही थी। $90 मिलियन 684 करोड़ के लिए मैं अनुराग ठाकुर जी से मिला तो वित्त राज्य मंत्री जी ने हमें सहमति दर्शाई और निश्चित रूप में वो योजना आगे बढ़ेगी। उससे कृषि को बहुत बड़ी एक ताकत मिलेगी कि हम यहाँ पर कृषि को करें। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि एक तो बंदरों का आतंक है, एक पहाड़ की खेती बहुत छोटी होती है, तो हम चाहते हैं कि उसमें पॉली फार्मिंग करके और उसमें ट्रेज लगा करके मल्टी लेवल फार्मिंग करें। हाँ, और उसमें हाइड्रोफोनिक फार्मिंग हो ताकि पानी सर्कुलेट करता रहे। अब उस पानी के अंदर वाइटामिन डाल दीजिए और क्रॉप आपका आता रहेगा और पानी सर्कुलेट होता रहेगा। तो कम जगह में ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हैं। जैसे इजराइल के अंदर ड्रिप फार्मिंग होती है और फार्मिंग होती है, उस प्रकार की सारी टेक्नोलॉजी को लेके हम कर सकते हैं। बंदर उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं एंड पहाड़ के अंदर ये पोटेंशियल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनसीजनल मेडिसिन, जो आपकी दवाइयाँ हैं, आपकी कुछ सीजनिंग्स हैं, वो हम सप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ जख्या होता है, बहुत सुंदर है, पार्सली होती है, आपका ब्रोकली होता है, आपका बहुत एवोकाडो होते हैं। ये चीज़ों की भी हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और इसके लिए हमने
जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं शेखावत जी, उनसे हमने मांग की। और विशेषकर जो हमारी निर्माणाधीन योजनाएं हैं, जो निर्माण हो रही हैं, उनके लिए 107 करोड़ हमने मांगा। जो हमें नए योजनाएं हैं जिनके लिए हमने पैसा मांगा, वो 3700 जो है करीब 74 करोड़ जो है हमने उनसे उनके लिए मांगा है। लघु सिंचाई में हमने 365 करोड़ मांगा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कम पैसे में अपनी जो हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं उनको चालू करें, पैसे को हम कृषि के लिए इस्तेमाल करें और ख़ासकर उन लोगों के लिए करें जो यहाँ पर प्रवासी हमारे आए हुए हैं, उनको रोज़गार मिले, वो यहाँ आबाद हों, यहाँ की स्वच्छ हवा, स्वच्छ जो वातावरण है, स्वच्छ पानी है, उसका फ़ायदा उठाएं और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड को यहाँ पर पैदा करें। जी। तो ये बड़ी संभावना के साथ उत्तराखंड यहाँ पर जो है काम कर रहा है और निश्चित रूप में आगे हम इसको बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, छोटे होटल्स और उस तरह के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके लिए क्या कोई एक रिलीफ पैकेज के बारे में सोचा जा रहा है? रिलीफ पैकेज हमने सोचा है, हमने वहाँ पैसा दिया भी है और छोटे होटल्स में लोग काम भी कर रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा है साहब अभी आप नहीं दे पाते तो आप तनख्वाह मत दीजिए, पर हमें निकालिए मत। सबका कोऑपरेशन है और मैं समझता हूँ कि पहाड़ी आदमी बहुत लॉयल होता है। अगर आप कहिए साहब हम उत्तराखंड से आए हैं तो आपका कोई भी आदमी ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आपको अच्छे से अच्छा काम देगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी संभावना यहाँ है। हम होम स्टे को प्रमोट कर रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में प्रमोट कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी जो झील बनने जा रही है वो काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगी, जिसमें हम एम्फीबियन चाह रहे हैं कि भाई एम्फीबियन प्लेन लैंड करे और लोग यहाँ पर जो है जो समुद्र का जो होता है नज़ारा उसका भी लाभ ले सकें। हम यहाँ पर छोटी छोटी सबमरीन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप जो डूबा हुआ टेहरी का शहर है उसका भी अवलोकन कर सके। तो लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विल बी देयर, जिसको हमने अभी शुरू करना है। कैनोइंग करना है और रिवर राफ्टिंग का करना है, बहुत कुछ करना है। दूसरा पोटेंशियल हमारा बर्ड वॉचिंग का है जी। यहाँ पर माइग्रेशन होता है बर्ड्स का, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, बड़ी बड़ी रेयर बर्ड्स आती हैं, तो उसका भी हमको एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा ये है जो सफारी है उसको हम और डेवलप करना चाहते हैं। जी। हम चाहते हैं कि हम ऐसा भी सफारी करें कि सेरेंगेटी के लोग और मसाई मारा के लोग उसको मैन करें और उसमें आप लायंस को भी लाएं, ज़ीब्रा भी लाएं, जिराफ भी लाएं, सो दैट यू हैव द एंटायर एनिमल किंगडम। सारे एनिमल्स आपके हों, आपका टाइगर भी हो, आपके हिंदुस्तान के जानवर भी हों, वहाँ के भी जानवर हो, कंप्लीट सफारी हो, एक इनक्लोज्ड हो जिसको सेरेंगेटी में और मसाई मारा में जो चलाते हैं। एक सेरेंगेटी आपने जगह सुनी होगी, तो वो चलाते हैं उसमें। तो इस प्रकार से उसका संचालन किया जाए और मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी संभावना है। तो बहुत पोटेंशियल हमारे उत्तराखंड में है और ग्रामीण जीवन बड़ा यहाँ का सुंदर है। और गांव के अंदर आप जाएंगे तो आपको लोग वहाँ पर गाना गाते भी मिलेंगे, ओखली में कूटते भी मिलेंगे, तो वो सारा जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर एक हमारे यहाँ कंडली की घास होती है जिसे स्कॉर्पियन ग्रास कहते हैं, उसको नेटल ग्रास कहते हैं और स्विट्ज़रलैंड में उसका सूप पीते हैं। आज उसकी चाय बहुत महंगी बिक रही है, चाय से बाल आ जाते हैं। तो इसका बड़ा पोटेंशियल है, जड़ी बूटियों का पोटेंशियल है। और इन्हीं जड़ी बूटियों को देखते हुए जो द्रोणागिरी था उस पूरे पर्वत को, हमारे पर्वत को उठा करके हनुमान जी ले गए। तो एक वहाँ पर एक कहावत है द्रोणागिरी में, जब आप गाँव में जाएंगे तो हनुमान जी की वो बात नहीं करते, हनुमान जी का वो नाम नहीं लेते, हनुमान चालीसा वो नहीं पढ़ते। और हनुमान जी का रामलीला में जब पार्ट आता है तो रामलीला उनकी बंद हो जाती है, हनुमान जी को नहीं दिखाते, क्योंकि हनुमान जी ने उसका हाथ तोड़ दिया था, द्रोणागिरी का हाथ तोड़ दिया था और यहाँ से जड़ी बूटियों को ले गए थे। तो यहाँ बड़ी किस्म किस्म की जड़ी बूटी है और मैं समझता हूँ एक शोध की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने एक मेडिकल टूरिज़्म का हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें एम्स होगा, इसमें हमारे यहाँ के वैद्य होंगे, टिबेटन इसमें मेडिसिन मैन होंगे, योग का, नाड़ी का, हर चीज़ का होलिस्टिक जो है इसमें साइंसेस को लेकर के हम एक सम्मेलन करेंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर फूड को हम प्रमोट करें, उन लोकेशंस को प्रमोट करें जो बड़ी हाईली चार्ज्ड लोकेशंस हैं, स्पिरिचुअली चार्ज्ड लोकेशंस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सर्किट बने। एक भगवती का सर्किट अभी हमने बना लिया है,
अभी विष्णु भगवान का सर्किट बनेगा, एक हमारे शंकर भगवान का सर्किट बनेगा, नवग्रह का सर्किट हम बनाएंगे। हमारे यहाँ कटारमल है जहाँ पर सूर्य का मंदिर है। हमारे यहाँ 4500 साल पुरानी केव पेंटिंग्स हैं, लखूडियार जिनको कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी प्राचीन सभ्यताएं, संस्कृति रहती थी। इसीलिए आपने देखा होगा दक्षा प्रजापति यहाँ पर थे। जब दक्षा प्रजापति ने शंकर भगवान की अपमान किया तो सती जो है अग्नि में प्रवेश कर गई और यहीं से ही 52 पीठें भगवती की निकली हैं। तो ये बड़ा शक्ति का केंद्र रहा है उत्तराखंड। और यहाँ पर व्यास जी ने शास्त्रों को लिखा है। तो ये अपने आप में बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि इसकी हम सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप में आप जैसे चैनल का हमें मिलेगा सहयोग तो और बुलंदियों को हम निश्चित रूप में छुएंगे। जब भी आप ये कार्यक्रम करेंगे दवाओं वाला, हमें ज़रूर बुलाइएगा, हम इसको कवर करेंगे। हाँ, निश्चित रूप में जी हाँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस वाज द मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड इरिगेशन ऑफ उत्तराखंड, सतपाल जी महाराज, who is known more for, rather than politics, spirituality, and which he also did speak a lot during our conversation with him. That's all for today. Very soon we'll be there with some other distinguished guest with www.indianpsu.com.